हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत है कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड का एक महत्वपूर्ण पाठ, संस्कृत भाषा या महत्तम। तो अपनी इस वीडियो में आज हम संस्कृत भाषा या महत्तम के संपूर्ण पाठ की हिंदी में व्याख्या करेंगे। यह पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पाठ में संस्कृत भाषा के गद्य पद्य या संस्कृत भाषा की महानता, उसकी सभी विशेषताओं को बड़े ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया गया है। जो कि हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो हमें संस्कृत की सभी विशेषताओं से परिचित होना अत्यंत ही जरूरी है। तो चलिए बिना समय नष्ट किए इस पाठ की हिंदी व्याख्या को देखते हैं। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो लिखा गया है सर्वप्रथम, धन्यो अयम भारत देशः यत्र सम्मुलशति जनमानस पाविनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। लिखा गया है धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है। यत्र, यहाँ। सम्मुलशति का अर्थ होता है उत्पन्न होना। और फिर आगे है जनमानस पाविनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी, भव्य का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर भावों को जन्म देने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली। सुर भारती, संस्कृत भाषा सम्मुलशति उत्पन्न होती है। तो पूरा अर्थ हो गया है कि यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा प्रवाहित होती है। फिर आगे है, विद्यमानेषु निखिलेष्वापि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। कहा जा रहा है कि विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, संपूर्ण संसार, वाङ्मयेषु, वाङ्मयेषु का अर्थ होता है साहित्य, संपूर्ण संसार के साहित्य में, अस्याः इसका, यानी संस्कृत भाषा का साहित्य, वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। कहा गया है कि संपूर्ण संसार के साहित्य में संस्कृत भाषा का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। फिर आगे है, इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इसका अर्थ है कि यह भाषा जो है संस्कृत नाम से लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। फिर आगे है, अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। कहा जा रहा है कि हमारे रामायण, आगे महाभारत और अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य या नाट्य शास्त्र सभी जो है इसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर अगली लाइन कह रही है कि इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विद्भी। देखिए यहाँ आया है भाषा तत्व विद्भी, यानी भाषा के तत्व के जानकार, या इसे आप विद्वान भी कह सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि इयमेव भाषा, यह भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी, यानी सभी भाषाओं की माता के रूप में स्वीकृत है। और किसके द्वारा स्वीकृत है? भाषा तत्व के जानकार यानी विद्वानों के द्वारा। तो यह भाषा सभी भाषाओं की जननी के रूप में विद्वानों द्वारा स्वीकृत है। फिर आगे है, संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रय तत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। कह रहा है कि संस्कृत का गौरव और इसका ज्ञान आश्रय तत्व, इसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से ओझल नहीं है, अर्थात किसी भी मनुष्य द्वारा संस्कृत भाषा का महत्व जो है अज्ञात नहीं है। इसका गौरव, इसका बहुविधि से ज्ञान आश्रय तत्व और इसकी व्यापकता सभी के द्वारा ज्ञात है, किसी के दृष्टि से ओझल अर्थात किसी को भी अज्ञात नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। संस्कृत भाषा का महत्व संसार के सभी मनुष्यों को ज्ञात है। फिर आगे है, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय संयुक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना।
यानी संस्कृत के गौरव का अनुसरण करते। इस लाइन का अर्थ है कि संस्कृत की गौरव का अनुसरण करके ही आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव का अनुसरण करते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या ठीक कहा है? कि संस्कृतम नाम दैवी वाग्नवाख्याता महर्षि भी, महर्षियों द्वारा संस्कृत भाषा को दैवीय भाषा कहा गया है। यह महर्षि दंडी ने कहा है कि महर्षियों द्वारा संस्कृत भाषा को दैवीय भाषा कहा गया है। तो चलिए, एक पैराग्राफ हम लोगों ने संपूर्ण कर लिया। आगे दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। तो फिर दूसरे पैराग्राफ को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम। दूसरे पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि संस्कृत का साहित्य जो है, संस्कृत का साहित्य सरस है यानी मधुर है, और इसका व्याकरण जो है सुनिश्चित है। देखिए, पैराग्राफ एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कहा जा रहा है संस्कृत का साहित्य जो है सरस है और इसका व्याकरण जो क्या है, सुनिश्चित है। आगे, तस्य गद्य पद्य, इसके गद्य और पद्य में लालित्य है यानी सुंदरता है। भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्य है यानी भावबोध को ग्रहण करने की क्षमता है। अद्वितीय है, यह भाषा जो है अद्वितीय है। फिर अगला है श्रुति माधुर्यंच, यानी कानों को प्रिय लगने वाली, यानी सुनने में जो है हमें यह भाषा मधुर लगती है। फिर यही कहा जा रहा है कि इसका गद्य पद्य में सुंदरता है, भाव बोध को ग्रहण करने की क्षमता है, यह भाषा अद्वितीय है और यह कानों को प्रिय लगती है, यह सुनने में मधुर लगती है। आगे कहा गया है कि किम बहुना, अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददापि न तादृशम किंचिदन्यत्। यानी कहा जा रहा है कि चरित्र निर्माण में जैसी सत्प्रेरणा, जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, वैसा कोई और अन्य साहित्य नहीं प्रदान करता है। आगे, मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी, यानी मूलभूत मानवीय गुण। आगे बताया जाएगा कि क्या मूलभूत मानवीय गुण है। तो मूलभूत मानवीय गुण की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में मिलती है, वैसी अन्य कहीं भी नहीं। देखिए, यही मूलभूत मानवीय गुण है। क्या है? दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य। यानी दया जो है, दान है, पवित्रता है, उदारता है, ईर्ष्या द्वेष से रहित होना है, क्षमा है। तो यही कहा जा रहा है, दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या द्वेष रहित और क्षमा, अन्य अनेक गुणे। इस सब गुण और अनेक गुण अस्य साहित्य से अनुशीलेन सजायन्ते, इस साहित्य के अध्ययन से, इस साहित्य के अनुशासित अध्ययन से प्राप्त होते हैं। यानी दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या द्वेष रहित, क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य के अनुशासित अध्ययन से ही हम सबको प्राप्त होते हैं। देखिए लास्ट पैराग्राफ, संस्कृतस्य साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुल गुरु कालिदासः अन्ये च भाष भारवि भवभूत आदियो महाकवयः स्वकीयः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदय विराजयन्ते। कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, प्रथम कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भवभूत, यानी इतने सब जो है कवि जो है, महाकवि जो हैं, स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठका नाम हृदय विराजयन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान है। आगे कहा जा रहा है कि इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीया वंदनीया च, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय, यानी जिस तरह हम लोग अपनी माता को सम्मान देते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उसी तरह यह भाषा भी हमारी माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है, यानी सम्मान की योग्य है, वंदना करने की योग्य है। आगे कहा जा रहा है, यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिम एकता संस्कृति नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। कहा जा रहा है कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति की रक्षा संस्कृत से ही, देखिए यहाँ पर संस्कृत यानी संस्कृति और यहाँ संस्कृत यानी
भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, एकता और संस्कृत की रक्षा जो है संस्कृत के अध्ययन से ही संभव है। लास्ट लाइन, इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम है और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम, तभी तभी जो है ठीक ही कहा गया है। क्यों ठीक कहा गया, ऊपर हमने पढ़ा, क्योंकि यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। तो क्या ठीक कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती इति। भाषाओं में जो है संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है। भाषाओं में जो है संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है। तो चलिए, इस तरीके से हमने संस्कृत भाषा या महत्तम के पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद कर लिया। आशा करता हूँ आप सबकी इस वीडियो से मदद हुई होगी और आप सबको अर्थ समझ में आया होगा। तो इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।